हेलो दोस्त, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन टिकट रिजर्वेशन में बदलाव हो गया है। रेलवे रिजर्वेशन रूल 1 नवंबर 2024 से बदल के मिलेगा। टिकट बुकिंग आप किसी भी फॉर्म में करते हैं, स्लीपर, एसी, वंदे भारत या कोई भी ट्रेन अगर बुक करते हैं तो पहले 120 दिन का आपको टाइम मिलता था, वो बदल के 60 दिन किया गया है। यानी कहें तो 120 यानी 4 महीने से घटाकर सीधा 60 दे 2 महीने तक यात्रा दिन को छोड़ के किया गया है। ये बदलाव पे किसको असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये सब आप डिसाइड ही कर लेते हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपको ये नोटिस दिखाना चाहेंगे कि रेलवे ने कहाँ ये सर्कुलर जारी किया है, ऑफिशियल कहाँ दिया है डिटेल, जिससे आपको ये आने वाले दिनों में इसको समझना होगा। अभी 31 तारीख तक यानी 31 अक्टूबर तक यथासंभव 120 दिन तक आप टिकट किसी भी ट्रेन में बुक कर सकते हैं। उसके बाद ये लागू हो जाएगा। तब तक आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका बेनिफिट और नुकसान कैसे लेना है। तो देखिए, इसके लिए हमें जब भी बात करना है तो ऑफिशियल आपको दिखाना पड़ता है ना। बिना ऑफिशियल दिखाए तो सही रहेगा नहीं। कई जगह बारे सब जगह से लोगों से आ रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा डेट क्या है। इस डेट आने के लिए मैंने आपको ताज़ा एक दिन कल का पहले आया है, आज है 17/10/2024। नोटिस ताज़ा है। रेलवे बोर्ड से कॉमर्शियल सर्कुलर 10/2024 निकला है, जो सभी रेलवे के जनरल कॉमर्स चीफ पर्सनल कॉमर्शियल मैनेजर को भेजा गया है, जिसमें बोला गया है टाइम लिमिट फॉर एडवांस रिजर्वेशन। एडवांस रिजर्वेशन रेलवे 120 दिन किया कर रहा था कि ज़्यादा पैसा आ जाए, लोग पहले से दे दे और अपनी सुविधा अनुसार अपनी टिकटें बुक कर लें, जिनको यात्रा करने में सुगमता होगा। हालांकि इसके पीछे रेलवे का बेनिफिट ज़्यादा था। पहले से पैसा आपने दे दिया तो समझिए कि 120 को अगर सीधा सीधा कहें कि तो 2 महीना और बढ़ा दिया जाए तो रेलवे को आधी साल पहले पैसा दे दिया जाता था जाने के बदले। और अगर एक दिन पहले भी बुक करें तो तत्काल नहीं करें, नॉर्मल में तो आपको पैसे उतना ही देने पड़ते थे। अगर बहुत पहले भी बुक कर लिए तो उतना ही देने पड़ते थे। तो जो 120 दिन पहले करता था, मनचाहा सीट तो मिल जाएगी, लेकिन कम से कम रेलवे को तो इतना बेनिफिट होता था कि उनको पैसे डायरेक्ट मिल जाए। लेकिन अगर 60 दिन हुआ तो उसमें एक बेनिफिट अब ये होने वाला है कि ज़रूरतमंद के लिए कोई टिकट इंगेज करके ज़्यादा दिन नहीं रख सकता। समझ रहे हैं? यानी अगर भारत में जानते ही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि टिकट बना के रख लेते हैं, बाद में कैंसिल कर देते हैं तो सीट नहीं दिखती है वगैरह वगैरह। अब 60 दिन में वो करेंगे, लेकिन उतनी नहीं कर पाएंगे जितना 120 दिनों में करते थे। 120 दिनों में क्या होता है, सेफ्टी मार्जिन बहुत हो जाता है। गलत तरीके से सेल और बिक्री करने वाले या किसी को टिकट ट्रांसफ़र करने वाले गलत तरीका है। हालांकि रेलवे अलाउ नहीं करता। ये सब चीज़ों को भी बढ़ावा मिलता था 120 दिनों में, जो 60 दिन में नहीं होगा, जिसको थोड़ा बहुत यात्रीगण को भी ध्यान में बेनिफिट मिलेगा। अब ये डिसाइड हो गया है तो इसमें क्या क्या है ये सारी चीज़ें आपने देख लिया कि 120 दिन में कमाने वाले को बेनिफिट था, तो 60 दिन में यात्री को बेनिफिट कुछ न कुछ होगा। अब है, ट्रेन की कमी तो है ही है, ये सब लोग जानते हैं। वेटिंग मिलती है, कई रूट पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। लेकिन 60 दिन होने से एक चीज़ है कि तत्काल और ये सब मिलके आपको कुछ न कुछ राहत जरूर आएगा। उसके अलावा इन्होंने दिया है कि आपका 31/10/2024 तक जो पहले 120 दिन वाला रहेगा वही रहेगा। 1 नवंबर से नया नियम लागू होगा। टिकट दिन जिस दिन का जर्नी है उसको छोड़ के काउंट किया जाएगा 60 दिन, यानी जिस दिन जाना है उससे पहले 60 दिन काउंट होगा। फिर जनरेशन ऑफ बुकिंग बियॉन्ड 60 दिन हाउएवर वी बी परमिटेड, देख लीजिएगा इसमें है। कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग मोड बियॉन्ड दी ARP 60 दिन विल बी हाउएवर बी परमिटेड। यानी पहले भी वाला जो जिसका है 30 तारीख के पहले कोई 120 दिन कोई बुकिंग कर लिया है और वो 60 दिन से पहले कैंसिल करना चाहता है, जो अभी के लिए केवल लागू होगा, वो कर सकता है, अपना कैंसिलेशन कर सकता है। वो तो कभी भी कर सकता है। कह रहा है कि कोई सारी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। देयर इज नो चेंज फॉर केस ऑफ सर्टेन डे टाइम एक्सप्रेस लाइक ए ताज एक्सप्रेस जो प्राइवेट चलती है, गोमती एक्सप्रेस ETC। लोअर टाइम लिमिट विद एडवांस रिजर्वेशन एट इज ए प्रजेंट इन फोर्स, कई सारे में होगा। देयर विल बी आल्सो इज नो चेंज केस ऑफ
टाइम लिमिट ऑफ 165 दिन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, जो कोई दूसरे देश से आता है उनके लिए 165 दिन का है। यानी दूसरे देश से अगर कोई वीज़ा पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वो अगर टिकट बनाना चाहते हैं तो 165 दिन पहले, 1 साल पहले बुक करके अपनी टिकट रख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ों को देखने से बेनिफिट आपको लग ही गया सारा कि इसमें यात्रीगण को ज़्यादा बेनिफिट है, और जो कई तरह से अनपेयर करने वाले थे उनके लिए कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। हालांकि आप जानते हैं भारत जुगाड़ का देश है, एक नियम आता है तो दूसरा कोई ना कोई लगा के उसको यूज करके निकाल लेता है। अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं ये नियम कैसा बताता है। नियम में अगर मोटा मोटा पढ़े तो भारत सरकार का जो नियम था वाणिज्य वाला, उसमें कहा गया है अग्रिम आरक्षण के लिए समय सीमा की बढ़ाया जाता है। अग्रिम सीमा में क्या बढ़ाया गया है, यानी 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी समय सीमा लिमिट का बदलाव हो गया है, बढ़ाना बोल दिया मैंने, बदलाव हो गया है, जिसको 1 नवंबर 2024 से 60 दिनों यात्रा के दिन छोड़ के काउंट किया जाएगा। जिस दिन ट्रेन ऑरिजिनेट होती है उसको यात्रा दिन बोलते हैं, बाकी बीच वाले रास्ते को छोड़ दीजिएगा। कुछ ट्रेनों में आपको वो अलग रहेगा, लेकिन कैंसिलेशन आप कभी भी कर सकते हैं, 60 दिन से पहले भी अगर बुक कर लिए हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन बुकिंग मान्य रहेगा, और टिकट वगैरह 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 के लिए आपको ये रेलवे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है। तो कुल मिला के ये बिग न्यूज़ कह सकते हैं ये, अभी जो आ रही है रिजर्वेशन के लिए। रिजर्वेशन में कह सकते हैं कि 60 दिन पहले बुकिंग करना एक अब अनिवार्य हो गया है। पहले 120 दिन था, तो 60 दिन में लोगों को भीड़ थोड़ा सा बढ़ जाएगी बुकिंग के, लेकिन इशू ये है कि 60 दिन में बुकिंग बढ़ेगी तो टिकट भी ज़्यादा मिलेगा, यानी रिजर्वेशन भी ज़्यादा मिलेगा कम दिन होने के कारण। थैंक यू, धन्यवाद।